हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला क्यों किया? क्या ये सब 7 अक्टूबर से शुरू हुआ है या उससे पहले 1948 में या उससे भी पहले? ये जंग 100 साल पुरानी जंग है। 1917 से फलस्तीन में घुसपैठ शुरू हो गई थी और 100 साल से ज्यादा हो गए हैं कि फलस्तीनी अपनी जमीन को आजाद करने के लिए जंग कर रहे हैं। और तब से अब तक कई बार बहुत सारे ऑपरेशंस हो चुके हैं, जिनमें से एक ऑपरेशन तूफान अल अक्सा है जो 7 अक्टूबर को शुरू हुआ है। मशहूर तो यह है कि इसराइल को बनाने की बात वर्ल्ड वॉर 2 और होलोकॉस्ट के बाद शुरू हुई थी, मगर हकीकत में यह मामला वर्ल्ड वॉर 1 से भी पहले शुरू हुआ था। थियोडोर हर्जल 1896 में अपनी एक किताब में लिखता है जिसका नाम था द जूइश स्टेट। इसमें पहली बार यह दावा किया जाता है कि पूरी दुनिया के यहूदियों के लिए एक स्टेट होना चाहिए जैसे दूसरे मजहब के लोगों के लिए है। इसके एक साल बाद 1897 में एक बड़ी मीटिंग होती है जिसमें यहूदी लोग एक स्टेट का ऐलान करते हैं और टाइम गुजरता गया और ये लोग पूरी दुनिया के सियासी लोगों से मुलाकात करते हैं और बातचीत करते हैं कि किस तरह से इस स्टेट को बनाया जाए। वॉल्टर रॉथशिल्ड इंग्लिश पार्लियामेंट का एक मेंबर जो कि यहूदी है और पैसे वाला भी है, इंग्लिश गवर्नमेंट को एक खत लिखता है और उनसे कहता है कि यहूदियों को उनका स्टेट बनाने में मदद करे। आर्थर बाल्फोर जो उस वक्त इंग्लैंड का फॉरेन मिनिस्टर था, 2 नवंबर 1917 को रॉथशिल्ड को लेटर लिखता है और कहता है कि हमने आपकी बात को अपनी गवर्नमेंट के सामने रखा है और कैबिनेट ने इसको अप्रूव भी कर दिया है और कहा है कि इंग्लैंड की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि इसमें इन लोगों की मदद करे। उसी के 7 महीने के बाद इंग्लैंड ने फलस्तीन पर हमला कर दिया जो कि उस वक्त ओटोमन एम्पायर यानी दौलत उस्मानी का हिस्सा था और फलस्तीन पर कब्जा कर लिया। फलस्तीन का पहला लीडर जिसको बनाया गया वो खुद भी एक यहूदी था, सर हर्बर्ट सैमुअल। इसने भी फलस्तीन के कब्जे के बारे में कुछ प्लान्स को लिखा था। अब यहाँ पे लीडर भी यहूदी बन गया है और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी बाल्फोर डिक्लेरेशन के तहत दुनिया भर से यहूदियों को फलस्तीन में लाना शुरू कर दिया। अब यहाँ दुनिया भर से ग्रुप्स की शक्ल में शिप्स के जरिए यहूदी फलस्तीन में आना शुरू हो गए। फलस्तीन में यहूदी 1917 से पहले भी थे। हिस्टोरिक डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से 20,000, 30,000, 35,000 मुख्तलिफ डेटा मिलता है, लेकिन 30 साल में यानी 1917 से लेकर के 1948 तक में यहाँ यहूदियों की पॉपुलेशन 6.5 लाख हो गई थी, सिर्फ और सिर्फ 30 साल में। इंग्लैंड की गवर्नमेंट और यहूदियों ने फलस्तीन पर कंट्रोल हासिल करने के लिए मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाए, जिसमें से एक का नाम हगाना है जो एक मिलिट्री की तरह काम कर रही थी। अब जो जवान लोग दूसरे मुल्क से आए थे उनको फौजी ट्रेनिंग देना शुरू कर दी गई और उनको हथियार दिए गए ताकि इंग्लैंड की गवर्नमेंट की मदद की जाए फलस्तीन को ऑर्गेनाइज करने में। मगर ये तो सिर्फ जाहिर की बात थी। इंग्लिश आर्मी की मदद से ये लोग जल्द ही ट्रेन हो गए और अब फलस्तीन के तमाम बड़े अफराद जिनके बारे में ये लोग सोचते थे कि ये इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज है और जो इनकी मुखालिफत कर सकते थे, सबको एक एक करके असैसिनेट करना शुरू कर दिया। इस असैसिनेशन के खत्म होने के 1-2 साल बाद ये लोग फलस्तीन के देहातों में दाखिल होने लगे और कत्लो गारत करने लगे। औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान जो कोई भी इनके सामने आता उसे शूट कर देते और मार देते और गांव में आग लगा देते। अगर दूसरे अल्फाज में कहा जाए तो ये कत्ले आम करते थे और इस हमले को इतने वहशतनाक तरीके से करते थे कि दूसरे गांव वाले जब इसे देखते या सुनते तो डर जाते थे। इसी तरह इन लोगों ने फलस्तीन की जमीन को गस्प किया है। अगर ये कहा जाए कि इजराइल गवर्नमेंट की शक्ल लेने से पहले एक टेररिस्ट ग्रुप था तो गलत नहीं होगा। 100 साल तक इन लोगों ने जुल्म किया है। 100 साल तक बच्चों और औरतों का कत्ले आम किया है। 100 साल तक बमबारी किया है। 100 साल तक फलस्तीन लोगों को उनके घर से बाहर करने की भरपूर कोशिश की है। 100 साल तक बीमारों और अपाहिजों को मारा है। 100 साल तक फलस्तीनियों के घर गिराए हैं। 100 साल तक फलस्तीन की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की है। ना कि सिर्फ जमीन पर बल्कि फलस्तीनियों की आइडेंटिटी पर भी कब्जा किया गया। इतने सब जुल्म बर्दाश्त करते करते जब 7 अक्टूबर 2023 का दिन आया तब फलस्तीनियों ने तूफान अल अक्सा नाम का एक ऑपरेशन अंजाम दिया। फलस्तीनी इन जालिमों को अच्छे से जानते थे। मगर अब सवाल आपसे है कि क्या 100 साल तक इतने जुल्म बर्दाश्त करने के बाद इसके अलावा कोई और रास्ता था? तो प्लीज आप हमें कमेंट करके बताएं।
क्या इंडिया में जो लोग अंग्रेजों के जुल्म सह रहे थे उनको आजादी बिना कुर्बानी के मिल गई थी? क्या फ्रांस ने अलजायर पे 130 साल से ज्यादा जुल्म नहीं किया और अलजायर के लोगों ने 10 लाख लोगों की कुर्बानी देकर के फ्रांस से आजादी हासिल नहीं की? बेशक आजादी की एक कीमत होती है और अब गाजा को अपनी आजादी की कीमत अदा करने का टाइम आ गया था और वो लोग ये कीमत अदा करने के लिए तैयार हो गए थे। जैसे फलस्तीनियों के पास जंग की जरूरी चीजें नहीं थी, वैसे ही कुछ साल पहले यमनियों की भी यही हालत थी। कुछ साल पहले यमन भी ऐसे ही बुरी हालत में था जब एक कंट्री ने अमेरिकन आर्मी की मदद से यमन पर, जो कि एक छोटा सा मुल्क था, उस पर हमला किया। तब उसका हाल भी फलस्तीन जैसा था। यमन में भी हर रोज 1000 से 5000 लोग शहीद हो रहे थे, भूखमरी और कई बीमारियों का सामना कर रहे थे, मगर वो लोग तस्लीम नहीं हुए। और आज वही यमनी लोग हैं जो न कि सिर्फ अपनी हिफाजत कर रहे हैं बल्कि फलस्तीन की हिफाजत की कोशिश भी कर रहे हैं। और ना सिर्फ हिफाजत कर रहे हैं बल्कि इजरायली शिप्स को ब्लॉक करके इजराइल की इकोनॉमी को घुटने पर ला दिया है। और उनकी मांग बस इतनी ही है कि फलस्तीनी लोगों को खाना, पानी, मेडिसिन और उनके जरूरत का सामान दिया जाए। जैसे इजराइल पर कोई पाबंदी नहीं है, वैसे फलस्तीनियों पर से भी पाबंदी हटाई जाए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि मजलूमों की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।